Hey guys, one of the most important question for FM test. Question number 27. करो करो 2x पे लगाओ. मैं सोच रहा हूँ इतनी देर. ठीक है. हाँ याद आ गया. नेवियर स्टोक का सवाल है. दिस इज योर नेवियर स्टोक. ये आपकी इक्वेशन है. यहाँ पर सीधा जा रहा है, वहाँ पर टेढ़ा जा रहा है. सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी नहीं पता, आपको नेवियर स्टोक आपने देखा भी नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है. भाई देखो, एक हमारे पास इक्वेशन होती है ये वाली. ये 3 एक्सिस के लिए इक्वेशन होती है. एक एक्सिस में, 2 एक्सिस में, 3 एक्सिस में, एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू के लिए. ठीक है. मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपने पढ़ा ही नहीं है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ रट्टा कैसे मारना है अपने टेस्ट के लिए. सही. ये इक्वेशन होती है. आपका फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है. ठीक है. एक जगह पर या पाइप में या एक प्लेट्स, दो प्लेट के दरमियान आपका फ्लूइड फ्लो करेगा. अब या तो आपका फ्लूइड ऐसे फ्लो कर सकता है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो सकते हैं, या आपका फ्लूइड डायरेक्ट एक्स एक्सिस में फ्लो कर सकता है, या वाई एक्सिस में फ्लो करेगा, या जेड एक्सिस में फ्लो करेगा. अब जिस भी एक्सिस में फ्लूइड फ्लो करेगा, आपने वो वाली इक्वेशन यूज़ करनी है. ठीक है. फर्स्ट करो कि हमारा ओरिजिन यहाँ है, ये एक्स है, ये वाई है. हमारे जितने भी सवाल हैं वो 2D प्लेन में हैं. ठीक है. 3D में नहीं है. इसका मतलब ये 3 इक्वेशन तो हम यूज़ करने ही नहीं वाले अभी फिलहाल. हमारे अभी जितने भी सवाल हैं वो 2D प्लेन में. तो 2D प्लेन में फर्स्ट करो, फ्लो आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो आप सिर्फ एक्स एक्सिस की इक्वेशन यूज़ करोगे, ये वाली. ओके. ये इक्वेशन आपको गिवन होगी, नहीं तो रट्टा मार लो. आसान इक्वेशन है, रट्टा मारो इसको. ओके. अब हम देखते हैं हमारे पास सवाल क्या गिवन है. ये हमारे पास सवाल है. कुछ चीज़ें होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आपने ये देखना है कि इनमें से ज़ीरो किस किस को करना है. सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे आपके पास सवाल आता है, ये आंसर लिख के इसको छोड़ो, इसको छोड़ो. मांगा हुआ क्या है ये देखेंगे हम सबसे पहले. इन लोगों ने मांगा हुआ ये है कि आपने वेलोसिटी मालूम करनी है. सही है. वेलोसिटी मतलब कि यू या वी. मैं बताता हूँ. वेलोसिटी चलो वी होती है, कैपिटल वी होती है वेलोसिटी. ठीक है. और आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है थिकनेस, मतलब डेल्टा. ये गिवन है. ये हाइट होती है, इन लोगों ने यहाँ से इससे प्रेजेंट किया. मतलब जो आपको हाइट मालूम करनी है इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग्स. ये इशू है कि आपको जो हाइट का आंसर आना चाहिए वो किसी चीज़ के टर्म्स में आने चाहिए. मतलब उसका जो आंसर आया वो उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए. वेलोसिटी, कैपिटल वेलोसिटी, एंगल और डेंसिटी और ग्रेविटी. अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आप फ्लो को एनालाइज करोगे. स्टेप 1 आपका होता है एनालाइज द फ्लो. सही है. तो ये जो सवाल है हमारे पास जो बेसिक सवाल होता है वो फिक्स प्लेट में होता है, जब दोनों प्लेट फिक्स है. ये सवाल थोड़ा सा एडवांस है, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तभी मैं बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है. देखो, यहाँ पर क्या है, आपकी दो प्लेटें लगी हुई हैं. एक प्लेट आपके ऊपर है, एक प्लेट आपकी नीचे लगी हुई है. ऊपर वाली प्लेट फिक्स है. सही है. ये हिल नहीं रही. और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पड़ा हुआ है पानी है. ओके. पानी कहाँ से कहाँ जा रहा है, पानी का फ्लो देख लेते हैं. देखो, उन्होंने बोला देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ द लिक्विड. पानी फ्लो हो ही नहीं रहा है, एक जगह पड़ा हुआ है. अब आपको कैसे पता चलेगा यू में जा रहा है वाई में जा रहा है. पानी तो फ्लो हो ही नहीं रहा. ये कह रहे हैं देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ द लिक्विड. पानी फ्लो नहीं होता. एक चीज़ ये गौर रखना हमेशा, पानी हमेशा फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. एक जगह पर प्रेशर ज़्यादा है, अगली जगह पे प्रेशर कम है, तो आपका पानी फ्लो इस साइड पे करेगा. अगर यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो आपका फ्लो पीछे करेगा. अगर दोनों बराबर हैं तो आपका फ्लो करेगा ही नहीं, पड़ा रहेगा पानी सीधा सीधा. यहाँ पर भी ये कंडीशन है, यहाँ पर पानी आपका रखा रहेगा, फ्लो नहीं करेगा. तो पानी आगे जाएगा कैसे, पानी सिर्फ एक तरीके से आगे जाएगा, क्योंकि ये प्लेट आपकी मूव कर रही है. सही है. तो ये नीचे वाली जो प्लेट है कांस्टेंट, देखो यहाँ पर राइट साइड पे मूव कर रही है. तो इसका मतलब जो आपका पानी एक साइड से दूसरी साइड जा रहा है वो सिर्फ इस प्लेट की वजह से जा रहा है, क्योंकि दिस इज़ द मूविंग प्लेट. ओके. तो आपकी जो फ्लो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, यू बन रहा है. एक्स एक्सिस में फ्लो हो रहा है. सही, क्योंकि इसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जा रही है. एंगल वाला सीन बताता हूँ अभी मैं. अज्यूम दैट द प्रेशर इन द सराउंडिंग इज एवरीवन. देखो, पूरे में 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो प्रेशर डिफरेंस आपका ज़ीरो है. इससे हम क्या बोलेंगे, जितने भी आपके प्रेशर वाली टर्म्स हैं, जैसे कि देखो एक्स एक्सिस में प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो है, हर एक्सिस में प्रेशर डिफरेंस ज़ीरो है, तो ये तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो एक्स एक्सिस में है. अब आपने एक चीज़ गौर करें कि टेढ़ा जा रहा है, आप बोलोगे यार ये एक्स में तो नहीं है, ये तो एंगल पे फ्लो हो रहा है. भाई देखो, दो चीज़ें हैं. एक एंगल पे तो हो रहा है, वो तो चलो समझ आ गया. अब आप अगर एक्सिस, पहले तो आपने ये देखना है कि एक मूविंग प्लेट एक फिक्स प्लेट है, तो उसका ओरिजिन आप नीचे बनाओगे हमेशा. अगर दोनों आपकी फिक्स प्लेट है,
सवाल में गौर करना, अगर दोनों फिक्स प्लेट हैं, ऊपर और नीचे वाली प्लेटें फिक्स हैं, अगर मैं इस वाले सवाल पर जाऊँ, यहाँ पे दोनों प्लेटें फिक्स हैं, तो आप जो ओरिजिन लेते हो, ओरिजिन आप खुद कंसिडर करोगे हमेशा, वो सेंटर में लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, सो यू कैन सॉल्व वन साइड और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकते हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। जहाँ भी ऐसा हुआ कि एक प्लेट मूविंग है, एक प्लेट फिक्स है, वहाँ पर आप हमेशा ओरिजिन को नीचे बिल्कुल बॉटम पे कंसिडर करोगे। भले नीचे मूविंग प्लेट है, फिक्स प्लेट है, आप इसको कंसिडर करोगे, ये एक्स है, सही है, इसको वाई कंसिडर करोगे। अब आपका फ्लो कैसे जा रहा है? इस एक्सेस के मुताबिक, आप अपने जनरल एक्सेस के मुताबिक नहीं देखो कि यार ये तो किसी एंगल पे जा रहा है। आपका जो सिर्फ फ्लो है वो एक्स एक्सेस में जा रहा है, क्योंकि आपका एक्स एक्सेस भी टेढ़ा है, फ्लो भी टेढ़ा है, तो आपका जो फ्लो है वो एक्स एक्सेस में जा रहा है। दूसरा, दिस इज़ अ यूनिफॉर्म, दिस इज़ अ स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो में हमें पता है कि चेंज, देखो वैसे वेलोसिटी क्या होती है, कैपिटल वी, और सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए क्या हो जाएगी, यू। वाई एक्सिस के लिए वी होती है, जेड के लिए डब्ल्यू होती है, सही है। तो ये दोनों तो हमारी है ही नहीं, हमारे सिर्फ यू में फ्लो हो रहा है, तो हमारी वेलोसिटी बराबर है किसके, स्मॉल यू के बराबर है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका यू चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये टर्म ज़ीरो हो गई आपकी। देखो यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है यू, और यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है यू, वो चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपकी ये टर्म ज़ीरो हो गई। आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि फ्लो समझो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड से पानी आगे फ्लो कर रहा है, आपने 10 मिनट बाद देखा तब भी 5 मीटर पर सेकंड से है। क्यों? क्योंकि दिस इज़ अ स्टेडी फ्लो, तो आपका ये भी ज़ीरो हो जाएगी टर्म, सही है। अब फ्लो आपका कहाँ जा रहा है, सिर्फ किस डायरेक्शन में जा रहा है, यू डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आपकी जो फ्लो की वेलोसिटी है वो वी में ज़ीरो है, और आपकी जो डब्ल्यू वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो है, क्योंकि जेड एक्सिस में भी फ्लो नहीं कर रहा है पानी, और वहाँ पे वाई एक्सिस में भी ये फ्लो नहीं कर रहा, पानी सिर्फ यूँ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि यूँ जा रहा है। ओके, आपको समझ आ गई ये चीज़ें? तो मैं यहाँ पे ज़ीरो करने लगा हूँ, ये मैंने ज़ीरो कर दिया है, और डावा यू बाय डावा टी ज़ीरो है हमारी, सही है। मैंने अभी बताया ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होगा। आपका वी कंपोनेंट ज़ीरो है, आपका डब्ल्यू कंपोनेंट ज़ीरो है, और आपका डावा यू बाय डावा एक्स ज़ीरो है, तो राइट हैंड साइड पूरी ज़ीरो हो गई, सही है। लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाओ, देखो आपकी जो u, अब आपने ये देखना कि आपका u किस चीज़ का फंक्शन है। आपका जो u वेलोसिटी जा रही है यूं करके x एक्सिस में, वो किसका फंक्शन है, का मतलब ये कि वो किस एक्सिस पर चेंज हो रही है। देखो आपकी जो u वेलोसिटी है वो यहाँ पर भी सेम है, 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, क्योंकि स्टेडी फ्लो है, ठीक है। और अगर z एक्सिस में देखूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ यूँ करके, ये इन्फिनिटी तक जाता है। आपको हमेशा याद रखना है कि जो z एक्सिस है, पानी अगर यहाँ से यूँ फ्लो कर रहा है, पानी अगर यूँ फ्लो कर रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये z एक्सिस है पूरा, सही, z एक्सिस है, ये y है, और ये x है, तो अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू z, तो z एक्सिस में मुझे बताओ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी यहाँ पर है, तो 5 की भी यहीं पर होगी ना z एक्सिस में, तो इसका मतलब ये भी ज़ीरो है, z एक्सिस के हिसाब से ये चेंज नहीं होगा। तो z एक्सिस के हिसाब से चेंज नहीं होगा, और x के हिसाब से भी चेंज नहीं होगा, हमने पता लगाया। लेकिन y के हिसाब से चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? वाई में तो आप कह रहे हो कोई वेलोसिटी है ही नहीं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि नो स्लिप कंडीशन की वजह से। एक प्लेट आपकी मूविंग है तो यहाँ पर जो है इसकी वजह से, इस मूविंग प्लेट की वजह से ही पानी मूव कर रहा है, वरना तो खड़ा रहेगा। और यहाँ पे फिक्स है, हमेशा फिक्स प्लेट के ऊपर कुछ पार्टिकल जमे रहते हैं यहाँ पे, जिनकी वेलोसिटी ज़ीरो कहलाती है। तो हम कह सकते हैं, अगर यहाँ पर y आपका ज़ीरो है, यहाँ पर y आपका पूरे डेल्टा के बराबर है, ये पूरा डेल्टा है ना डिस्टेंस नीचे से, अगर मैं कंपेयर करूँ, तो इस पॉइंट पर y मेरा जब ज़ीरो होगा, तो मेरी जो छोटी वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगी प्लेट वेलोसिटी के। जो मेरी फ्लूइड फ्लो है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस u के बराबर, इस प्लेट के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे फ्लूइड चिपक जाएंगे इस प्लेट पे, उस प्लेट पे भी चिपकेंगे कुछ, जैसे शहद चिपक जाता है कोने पे। तो यहाँ से फ्लूइड उसी वेलोसिटी से मूव करेंगे जिस वेलोसिटी से आपकी प्लेट मूव कर रही है। और ऊपर के पॉइंट पे व्हेन y इज़ इक्वल टू डेल्टा, इस पॉइंट पर, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ से कम 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 इस तरह हो रही है, तो समझो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। यू पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये यू आपका खींचते हुए जा रहा है पानी को, तो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल यू बन गई। परफेक्ट, आपको सवाल बिल्कुल समझ आ गया। एक चीज़ हम लोग गौर करेंगे ग्रेविटी के ऊपर। ये मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको आसान लगेगा। ये मैं जो चीज़ें ज़ीरो कर रहा हूँ ना, पहले मैं देखता हूँ मैंने सब ज़ीरो कर दिया, एवरीथिंग इज़ ज़ीरो। अब आपके पास देखो सवाल में दो ऑप्शन है, या तो आप ये करो कि आप अपना एक्सेस को ऐसे लेट कर लो, एक्स वाई, आपकी ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है यूँ,
यूँ करके डाउनवर्ड वाई एक्सिस में एक्ट करेगी। अगर आपने यूँ कर लिया ना तो आपके पास मसला ये आएगा कि आप इस फ्लो के दो कंपोनेंट बनाओगे। आप बोलोगे कि एक कंपोनेंट वाई में बन रहा है, एक कंपोनेंट एक्स में बन रहा है। जैसे फोर्स ब्रेक करते हैं ना, अगर ये फोर्स है तो एक्स वाई में, तो ये सवाल डबल हो जाएगा। पहले आप वाई के लिए सॉल्व करोगे, फिर एक्स के लिए सॉल्व करोगे। तो इससे अच्छा हमने क्या किया है, हमने हमारा शॉर्टकट, हमने बोला कि यार हम एक्सिस को ही रोटेट कर देते हैं एक सर्टेन एंगल पर। ये मुझे समी भाई ने बताया, अब्दुल समी भाई, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये वाला सीन समी भाई ने कैसे किया है, समी भाई ने बोला कि एंगल्स मैं बता रहा हूँ कि कैसे बनेंगे। समी भाई ने बोला कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पहला एंगल है कैपिटल X1 कैपिटल Y1 बोलते हैं इसको, ये ऐसा है, सही है। फिर आप इसको एक एंगल पे रोटेट करोगे, ठीक है। आपने फ़र्ज़ करो इसको एक एंगल पे रोटेट कर दिया, दिस इज़ योर एंगल। तो समी भाई ने बोला है, उन्होंने बोला है कि भाई जितना एंगल यहाँ से उठेगा उतना ही यहाँ से चेंज होगा। सीधी सी बात है ना, जितना यहाँ से चेंज होगा उतना वहीं से चेंज होगा। तो ये आपका न्यू एक्सिस है जो आपने लिया हुआ है, कंसिडर किया हुआ है, एक्स और वाई, ओरिजिनल एक्स और वाई। अब हम फोर्स ग्रेविटी का वो बनाएंगे। ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी वाई एक्सिस में। तो ग्रेविटी को मैं यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट कराता हूँ, गौर से देखो, ग्रेविटी को मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करा दिया। अब मेरे ग्रेविटी के दो कंपोनेंट्स ब्रेक होंगे एक्स और वाई एक्सिस में, सही है। एक फोर्स है वो हमेशा एक्स और वाई एक्सिस में ब्रेक होती है अगर वो किसी एंगल पर आ रही होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये एक्स वाला कंपोनेंट, ये आ गया आपका ग्रेविटी का एक्स वाला कंपोनेंट, और एक ग्रेविटी का वाई वाला कंपोनेंट, एक ग्रेविटी का वाई वाला कंपोनेंट। ओके, दिस इज़ जी वाई, दिस इज़ जी एक्स, सही है। ये जी एक्स ये वाला एक्स कंपोनेंट है और जी वाई आपका ये वाला कंपोनेंट है। अब देखो एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और जहाँ भी जी एक्स और जी वाई मेट करते हैं वहाँ हमेशा 90 बनता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा गौर से देखो तो जिस लाइन पर एंगल और परपेंडिकुलर बनता है वो कॉस थीटा होता है। ये आपका जी है, ये ट्रायंगल बन रहा है आपका। तो जी वाई बराबर हुआ, जी वाई इज इक्वल टू जी कॉस थीटा माइनस जी कॉस थीटा। तो जी वाई इज इक्वल टू माइनस जी कॉस थीटा। और इसी तरह जी एक्स किसके बराबर होगा, ये आपका बन जाएगा साइन कंपोनेंट, क्योंकि इस ट्रायंगल के मुताबिक दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो जी एक्स बराबर होगा माइनस का जी साइन थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। परफेक्ट है। आपके सवाल में यहाँ पर सिर्फ जी एक्स चाहिए आपको, तो आप रो जी एक्स की बजाय आप क्या लगा दोगे इस इक्वेशन में, जी साइन थीटा। परफेक्ट, आपको समझ आ गया। देखो सारी चीज़ें काटी हैं, यहाँ तक पहुँच गए आप। जी एक्स की बजाय आप ये आपकी इक्वेशन ये काट काट के ये बना आपके पास। ये देखो प्रेशर ज़ीरो कर दिया यहाँ पर और जी साइन थीटा लगा दिया। ओके, यहाँ पर जी साइन थीटा लगाओगे और सिर्फ ये कंपोनेंट और ये विस्कोसिटी भी बचेगी ना, ये तो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ। तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा। प्रीटी सिंपल थिंग। द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू इंटीग्रेट, सही है। ये टर्म वहाँ जाएगी, ये टर्म वहाँ जाके प्लस हो जाएगी और ये विस्कोसिटी वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, जस्ट लाइक दिस। ये आपकी टर्म बनेगी, इसको डबल इंटीग्रेट करोगे। पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो क्या बनना चाहिए आपके पास, इससे स्क्वायर कटेगा और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी और इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बराबर होगा वाई के, दिस ये रही। और एक कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है, तो आपका एक कांस्टेंट आएगा C1। ओके, अगेन इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, यहाँ पर भी डी वाई आएगा और यहाँ से डी वाई अपॉन डी कट जाएगा इंटीग्रेशन से, ये पूरी टर्म बाहर आ जाएगी और y की इंटीग्रेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस C1, और C1 डी वाई था तो C1 बाहर आएगा और डी वाई की इंटीग्रेशन सिर्फ y होती है, C1y प्लस एक और कांस्टेंट ऐड होगा C2, क्योंकि आपके पास लिमिट नहीं है। जितनी इंटीग्रेशन करते रहोगे उतने कांस्टेंट ऐड होते रहेंगे, सही है। तो आपके पास एक ये इक्वेशन बन गई u की। अब क्या करेंगे हम, हमारी बाउंड्री कंडीशन हमने शुरू में मैंने बताई थी ना, क्या होगा कि एट दिस पॉइंट एक्सिस के मुताबिक जहाँ आपका y ज़ीरो है, y आपका ज़ीरो है, देखो y यहाँ ज़ीरो है, यहाँ पर डेल्टा के बराबर है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर y की वैल्यू ज़ीरो है और यहाँ पर y किसके बराबर है, इस डेल्टा के बराबर। हम इससे कंपेयर कर रहे हैं y को, और डेल्टा भी यहाँ पे डेल्टा ज़ीरो है, यहाँ पे डेल्टा के बराबर है। ये डेल्टा की लेंथ दी हुई है, मतलब हाइट दी हुई है। तो जहाँ पर y ज़ीरो है वहाँ पर आपका जो छोटा वाला वेलोसिटी है वो बड़ी वेलोसिटी के बराबर है, मतलब जो फ्लो की वेलोसिटी है वो प्योरली प्लेट की वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर जो फ्लूइड चिपके हुए। और इस वाले पॉइंट पर जहाँ पर y आपका बराबर है डेल्टा के, इस पूरे डेल्टा के बराबर है, वहाँ पर आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी,
ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये फिक्स है, यहाँ पर नो स्लिप कंडीशन है। दोनों बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर डालेंगे। पहली बाउंड्री कंडीशन डाली, एट u इज इक्वल टू यू, वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से आपके पास C2 आएगी। कैसे? y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, और u कैपिटल टू, कैपिटल U, तो C2 बराबर होगा कैपिटल U के, ये आ गया। और C1 की जगह, अच्छा अब आपने ये क्यों नहीं डाला, आप देखो ये भी डाल सकते हो जो मैंने बाउंड्री कंडीशन बताई है ना आपको, एट वाई इज इक्वल टू डेल्टा, यू इज इक्वल टू ज़ीरो, आप ये डाल सकते हो। 90% चांस है कि आप डाल सकते हो, मैंने प्रॉपर ट्राई नहीं किया, लेकिन तकरीबन यही बनेगा अगर हम यहाँ पे डालें ना। वाई की जगह आपने डालना है डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, और यू को आपने रखना है ज़ीरो, तो आपके पास एक ना C2 की वैल्यू आएगी माइनस रो जी करके इस तरह कुछ। तो C1 और C2 की वैल्यू आपने कहाँ डालनी है? इस इक्वेशन में। देखो आप C1 और C2 हमेशा निकालते हो किस लिए? ताकि आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक वेरिएबल फॉर्म में आ जाएं। ये जो कांस्टेंट है इस इक्वेशन में, ये आपके लास्ट इक्वेशन है, इसमें C1 C2 है, इसकी वैल्यू हमने निकाल के इसी में वापस डालनी होती है ताकि आपकी ये इक्वेशन तमीज़ की बन जाए। तो C2 तो हमने तमीज़ से निकाल लिया। C1 के लिए आपके पास ऑप्शन है, आपके पास आसानी है, तो आप जो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करना चाहे कर सकते हो। देखो देखो y इज़ इक्वल टू, y इज़ इक्वल टू डेल्टा, मतलब इस पॉइंट के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? ज़ीरो के बराबर है। ऐसा ही है, अगर मैं इसको डेरिवेट भी कर दूं du बाई डी एक्स, तब भी ये ज़ीरो के बराबर ही रहेगा भाई। मतलब डेरिवेशन बोथ साइड, ज़ीरो की डेरिवेशन, अगर मैं डेरिवेशन बोथ साइड करूँ, देखो डी यू इज इक्वल टू ज़ीरो, डावा यू बाई डावा एक्स इज इक्वल टू डावा ज़ीरो अपॉन डावा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी भी ज़ीरो है और इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी ज़ीरो है, इस पॉइंट पर भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हर इस पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो है, ज़ाहिर है सिर्फ नो स्लिप कंडीशन है। तो आप ये रिलेशन भी लगा सकते हो जस्ट फॉर योर ईजीनेस। आपने अगर ये बाउंड्री कंडीशन लगानी है आप ये लगाओ, आपने वो लगानी है आप वो लगाओ, आपकी ये मर्ज़ी है, लेकिन ये लगा लो तो रटा रटाया आपको बाद में कुछ मसला नहीं होगा। तो अच्छा, अब ये वाली बाउंड्री कंडीशन आप इस इक्वेशन में नहीं लगाओगे। ये चीज़ एक और से देखो, एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यू इज इक्वल टू कैपिटल यू, एट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, यू इज इक्वल कैपिटल यू, परफेक्ट मैच हो रही है, इस पर बैठ सकती है। लेकिन एट डी यू अपॉन डी वाई सिर्फ इस इक्वेशन में आ रहा है। हमने एस में भी पढ़ते हैं ना, डबल इंटीग्रेशन जब करते हैं, पहली इंटीग्रेशन करी ये आया, फिर इसको इंटीग्रेशन करी तो ये आया। बाउंड्री कंडीशन आप किसी में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जहाँ पर लॉजिक बन रही हो वहाँ पर पुट करो। तो यहाँ पर जो मैंने बाउंड्री कंडीशन इन लोगों ने सेलेक्ट किया वो डावा यू अपॉन डावा वाई ली हुई है, तो यहाँ पर डावा यू अपॉन डावा वाई जो है आपकी पहली इंटीग्रेशन के बाद आ रही है। आप यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन डाल के इसको ज़ीरो करो और C1 वाई के बजाय आप डेल्टा डालो, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इस फॉर्म में, डेल्टा की फॉर्म में। C1 और C2 की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, C1 और C2 की वैल्यू रखे हो तो क्या क्या कॉमन निकाल पाओगे आप? रोजी साइन थीटा अपॉन विस्कोसिटी को कॉमन निकाल लोगे। इसको जब कॉमन निकालोगे तो अंदर ये बच जाएगा, प्लस का यू आ गया आपका साइड पे। अब क्या करोगे? आपके पास आ गया आंसर। दिस इज़ योर आंसर फॉर द क्वेश्चन 1, जहाँ पे आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। सेकंड आपके पास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आपको डेल्टा निकालना है। भाई देखो फ्लो रेट Q इज इक्वल टू ए वी, ये फ्लो रेट होता है, Q1 इज इक्वल टू A1V1 फ्लो रेट होता है। तो हमारा एरिया क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, सही है, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी ये आपकी वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है, सही है। अच्छा लेंथ आपकी कितनी है? आपने जो वो ली है, या एरिया को आप, सॉरी एरिया आप लोगे ब्रेथ इनटू हाइट। वो क्यों लोगे? क्योंकि आपका जो फ्लो रेट है वो फ्लो यूँ जा रहा है, तो ये क्रॉस सेक्शन जो है आपका, ये एक मिनट यहाँ देखो और से कचरे में देखो ज़रा थोड़ा, आपका फ्लो यूँ जा रहा है, तो किस क्रॉस सेक्शन पे जा रहा है? ये जो चकोर डब्बा है आपका, यहाँ से फ्लो गुजर रहा है ना, ये पूरा चकोर डब्बा है। तो आप जो वो लोगे एरिया लोगे, वो एरिया क्या लोगे? ये हाइट इनटू ब्रेथ, ओके, क्योंकि फ़्लो यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से फ़्लो कर रहा है। क्वाइट सिंपल थिंग, फ़्लो जिस एरिया से फ़्लो करेगा आप फ्लो रेट में उसका एरिया कंसिडर करोगे। मतलब आप ये नहीं लोगे कि लेंथ, इस पूरे की लेंथ ले ली भाई चलो ख़त्म हो गया, नहीं, इस क्रॉस सेक्शन, ये चकोर क्रॉस सेक्शन से फ़्लो करेगा तो इसकी बेस और हाइट लोगे, या इसकी लेंथ और हाइट ले सकते हो, इसको लेंथ भी बोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बट यूजुअली वी कॉल्ड इज ब्रेथ एंड हाइट। इसकी हाइट कितनी है? डेल्टा, और इसकी ब्रेथ है इन्फिनिटी। ये जेड एक्सिस में इन्फिनिटी जा रहा है, तो हम बोलेंगे यार हम 1 यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं। इन्फिनिटी हम सॉल्व नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक काम करते हैं, ब्रेथ को ना 1 यूनिट लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपने ब्रेथ को रखा 1, लेंथ को रखा डेल्टा, और वी कौन सी है? एक्स एक्सिस में जा रही है, वो यू है, सही है। तो यू इंटू डेल्टा बोल सकते हो आप, क्यू,
ये जो क्यू है ये टोटल टॉप के लिए है, डेल्टा पूरी उसके लिए, हमने पूरी के लिए निकालनी है, हमने चेंज इन लेंथ निकालना है जो कि डी वाई लेंगे। सही है भाई यार, वाई एक्सिस में आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका फ्लो रेट, फ्लो भी चेंज होगा, जो जो यूँ फ्लो डायग्राम बनेगी वो चेंज हो रही है, इस तरह की बनेगी, क्योंकि यहाँ पर नीचे ज़्यादा वेलोसिटी है यू प्लेट की वजह से। तो इसका मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू वाई आपका फ्लो रेट चेंज हो रहा है। तो जो आप फ्लो रेट लोगे क्यू इज इक्वल टू यू डी वाई, ये आपकी वेलोसिटी है, एरिया में वाई आपका ये आ गया हाइट। सही है, क्योंकि ये चेंज हो रही है तो हमने इसके साथ डी लगा दिया। सही है, और जो ब्रेथ है वो हमने 1 यूनिट लेंथ लिया। ओके हो गया। तो अब इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दो। इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि ये जो हमने लिए चेंज लिया है, अब हम चेंज के अलावा फुल की बात कर रहे हैं कि यार हम लोग ये छोटे से चेंज के नहीं बल्कि पूरी के लिए अगर जो चेंज आ रहा है हम उसकी बात करेंगे, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। तो ये आपका आ गया फॉर्मूला, चेंज कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ज़ीरो से डेल्टा तक। सही है, यहाँ पे आपकी वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो, यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू क्या होती है टॉप पे, डेल्टा। सही है, ज़ीरो से डेल्टा, तो आपकी जो लिमिट है वो क्या आएगी, ज़ीरो से डेल्टा आएगी। यू की ये रही आपकी वैल्यू, ये पूरी यू की वैल्यू डाल दो। इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट ऐसे करोगे कि इसके साथ इंटीग्रेशन आएगी और एक इंटीग्रेशन इसके साथ आएगी। सही है, पहले u को करते हैं, u बाहर का बाहर आ जाएगा और dy की इंटीग्रेशन y, तो सिर्फ u y आ गया। ओके, यहाँ पर क्या होगा, रो जी साइन थीटा अपॉन यू पूरा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन होगी, इन दोनों की इंटीग्रेशन होगी वाई क्यूब अपॉन थ्री। इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई क्यूब अपॉन थ्री, तो क्या बनेगा वाई क्यूब अपॉन थ्री, और यहाँ पे टू पहले से लिखा है, इसका मतलब टू, थ्री मल्टीप्लाई बाई टू, और माइनस का सिर्फ y की इंटीग्रेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर अपॉन टू। ओके, तो ये क्या बन गया, वाई क्यूब अपॉन सिक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू बन गया, ये बन गया। और यहाँ पर डेल्टा कैसे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे पहले से डेल्टा है, ये देखो ये डेल्टा नज़र आ रहा है, ये डेल्टा है, तो डेल्टा आपका अभी कॉमन है, कांस्टेंट होगा तो ये बाहर आएगा और वाई स्क्वायर अपॉन टू की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और फिर डेल्टा आपका आ जाएगा। दिस इज सिंपल, नहीं यार ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि यार ये अगर छोटा है ना, यार डेल्टा लिखा हुआ है ये याद रखना, अगर ये छोटा दिख रहा है आपको, मैं ये बता रहा हूँ बस। तो काफ़ी सिंपल है, इसकी एक एक करके इंटीग्रेशन करो, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, और इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो तो थ्री आ जाएगा, और y की जगह आप पुट करोगे अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो जीरो है, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब की जगह जब डेल्टा रखोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब फ्लो रेट सवाल में दिया हुआ है q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो आप यहाँ पे फ्लो रेट को रख दोगे, इसको रख दोगे ज़ीरो, ये इक्वेशन है, इसको ज़ीरो रख दिया। ये जो आपका u वगैरह है ये वहाँ गया, वहाँ जाने के बाद क्या बनेगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन u बनेगी। u बन गई तो डेल्टा से एक डेल्टा कट जाएगा, ये सारा वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री यू इंटू विस्कोसिटी, और ये सारा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा रो जी साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा इसका, तो स्क्वायर हटाने के लिए यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे ऑन बोथ साइड, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा इसके। क्वाइट सिंपल एंड इजी क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया कमेंट में बोल देना मुझे।